हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। मार्केटिंग इन्वायरमेंट का मतलब हमारे जो बिजनेसमैन है, ठीक है, जो बिजनेस है उसके आसपास का इन्वायरमेंट, या उसका इंटरनल इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है माइक्रो इन्वायरमेंट, एक होता है मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसपे बिजनेस का कंट्रोल होता है, जिसके अंदर आते हैं बिजनेस के सप्लायर्स, कस्टमर्स, इंटरमीडिएटरीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल इन्वायरमेंट। उसके बाद आता है हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि बिजनेस के बाहर होता है, जिसपे बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। टेक्नोलॉजी में चेंज आना, कोई कंट्रोल नहीं है बिजनेस का, ठीक है। उसके बाद आता है कोई भी लॉज वगैरह में चेंज आना, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज आना, उसमें भी बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कल्चर, कि किसी भी कंट्री का कल्चर किस तरीके का है, यानी कि कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, किसी दूसरी कंट्री में जाकर बिजनेस करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करना चाहिए। वहाँ का किस तरीके का कल्चर है, लोगों की प्रेफरेंसेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। क्योंकि किसी के टेस्ट प्रेफरेंसेस पे, किसी के बिलीफ सिस्टम पे किसी बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ पे हमने दो बात सीखी। मार्केटिंग इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके ऊपर बिजनेस का क्या नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी बन के भी आ सकता है और थ्रेट की तरह भी काम कर सकता है। अगर अपॉर्चुनिटी है तो बिजनेस को इस अपॉर्चुनिटी का जल्दी से जल्दी फायदा उठाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को बनाना चाहिए। अगर किसी भी तरीके का बिजनेस को लगता है कुछ ऐसी लॉज या पॉलिसी बनाई है, ऐसी टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है, तो उससे किसी बिजनेस को बचना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर और फोर्सेस है जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस, क्योंकि जो भी मार्केटिंग इन्वायरमेंट है वो क्या है, चेंजिंग है, समय समय पे चेंज होता रहता है। इसलिए बिजनेस को इस चेंजिंग इन्वायरमेंट को स्कैन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते रहना चाहिए कि अब बिजनेस इन्वायरमेंट में, अब मार्केटिंग इन्वायरमेंट में कोई चेंज तो नहीं आया, कहीं नई पॉलिसीज तो नहीं आई, कोई नया लॉ तो नहीं आया जिससे बिजनेस को इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे चांसेस तो नहीं आए बिजनेस के पास जिसका बिजनेस फायदा उठा सकता है, ठीक है। ये हाँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक बिजनेसमैन को देखते रहना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इसी टॉपिक के अंदर दो चीज़ों की, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, ऐसी चीज़ें जो बिजनेस को इमीडिएट तरीके से क्या करती है, इम्पैक्ट करती है, जैसे कि कस्टमर हो गए, डीलर हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, कस्टमर, ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रो इन्वायरमेंट, जो कि क्या है, पूरी सोसाइटल फोर्स को क्या करती है, पूरी सोसाइटी पे जिसका इम्पैक्ट है। किसी जो मैक्रो इन्वायरमेंट है उसका जो इम्पैक्ट है किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस पे नहीं होता, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द बिजनेस उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि इकोनॉमी का इम्पैक्ट, फिजिकल या नेचुरल रिसोर्सेज का इम्पैक्ट, या फिर टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट, पॉलिटिकल कल्चरल फोर्सेस, या डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट। यानी कि कुछ ऐसे नेचुरल में यहाँ पे क्या कहा गया है, एक बिजनेस मान लो कोई भी ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करता है, अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो गए तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता है क्या है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट कुछ ऐसे इन्वायरमेंट होते हैं जिसपे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए बिजनेस को समय समय पे इन इन्वायरमेंट को क्या करना चाहिए, स्कैन करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। कोई अपॉर्चुनिटी है तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स पकड़ लेना चाहिए, अगर कोई भी नुकसान है तो उससे बचना चाहिए। हम देख लेते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इन्वायरमेंट, सप्लायर्स, इंटरमीडिएटरीज, कंपिटिटर्स, कस्टमर्स। इसके बाद आता है हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट, जिसके अंदर आते हैं हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट। ये थे हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी डाउट नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।